Good morning, student. Today we will study current electricity class third. क्लास सेकंड में हमने जो करंट है उसकी डेफिनेशन को थोड़ा सा सही ढंग से पढ़ा था। इसके अलावा हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर है या वेक्टर है, इसके बारे में पढ़ा था। और फिर करंट के कुछ प्रकार पढ़े थे, जैसे एवरेज करंट और इंस्टेंटेनियस करंट, और उसके 2-4 एग्जाम्पल भी हमने किए थे और वो आपको समझ में भी आ गए। तो अब जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो आगे हमें अब और क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना होगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है उसके बारे में आज जानेंगे। उसके बाद में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक करंट के साथ में क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या रिलेशन है, ठीक है, एंड निकालेंगे। उसको भी हम यहाँ प्रूव कर देंगे, ठीक है ना, कि ओम्स लॉ के अंदर वो जो ओम्स लॉ है वो कहाँ से आया है, कैसे आया है, वो भी आज प्रूव करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करें स्टार्ट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। इसके बारे में आज स्टडी करेंगे, डिटेल से करेंगे, बिल्कुल नो टेंशन, ठीक है ना। मैंने आपको बोला भी था ये जो फिजिक्स है ना ये आपको फील होने लगेगी, फिजिक्स आपको आपका फ्रेंड लगेगा, ठीक है ना। एकदम इजी है, मस्त सब्जेक्ट है, घबराओ मत, नो टेंशन, मस्त एकदम, ठीक है। चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चलो इससे पहले हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करते हैं, हम कंडक्टर के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये एक कंडक्टर है, मान लो ये एक कंडक्टर है, ठीक है। अब इस कंडक्टर के अंदर हमें पता है कि एक कंडक्टर है, मान लो ये कॉपर का कंडक्टर है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे जो चार्ज कैरियर बहुत सारे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर बहुत सारे होंगे, ठीक है ना, बहुत सारे, मिलियंस, ट्रिलियंस, ट्रिलियंस, ठीक है ना। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर है और इससे ये मिलकर बना, क्योंकि बहुत सारे एटम हैं और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर क्या करेंगे कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, अब मान लो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ये राम, श्याम, सीता और सीता, गीता, राम, श्याम, सीता, गीता, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब इसमें से किसी भी एक का अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम का लेते हैं, ठीक है ना। सब के सब वैसे ही करते हैं, जैसे एक करेगा वैसा ही सभी करेंगे। अभी इसके ऊपर मुझे एक बात बताइए, बैटरी हमने इसको जोड़ी नहीं है, बाहर से इसको पावर दिया नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस भी कुछ नहीं है। तो इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या ये मूव करेंगे? वे अभी इसको बैटरी से, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इसको नहीं जोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, चलो मैं इसको माइनस ये लगा देता हूँ, आप खुश हो जाइए, ठीक है। तो क्या ये मूव करेंगे? मूव करेंगे? नहीं करेंगे, कैसा पड़ा नहीं क्या अपने आप। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि ये रूम टेम्परेचर पर हम देख रहे हैं, ठीक है ना, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पर क्या इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करेंगे? अब कई बच्चे कह रहे हैं कि सर मूव कैसे कर सकते हैं, ये तो हमने रटा था कि मूव करते हैं, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देंगे तो नहीं, ये मूव करेंगे। अब ये किस प्रकार से मूव करते हैं मैं इसको बाहर निकाल कर दिखाता हूँ। ये जो इलेक्ट्रॉन है मैंने इसको यहाँ ले लिया है, ठीक है। ये है जी आपका इलेक्ट्रॉन इस जगह, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन है। और अभी किस प्रकार से मूव करता है, ये यहाँ से चला था जी, ठीक है ना, यहाँ से चला और फिर ये इधर चला, फिर ये इधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, ठीक है ना। ये चलता गया, इसको खुद
चलो चलता गया चलता गया चलता गया। अब ये जिस जगह से चल रहा था घूम फिर कर वापस उसी जगह पर ये आ गया जहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया, और वापस ये उसी स्थान पर आ गया, उसी पैलेस पर वापस आ गया। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ? ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। अरे कुछ खिसका है क्या इधर उधर? बिल्कुल नहीं खिसका है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। चलो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो अब इसके अंदर मुझे एक बात बताइए, ये जो मोशन कर रहा है ये मोशन किस प्रकार की मोशन कर रहा है? देखो रूम टेम्परेचर पर कर रहा है, ये मोशन जो है किस प्रकार का मोशन है? जिगजैग, जिगजैग मोशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जिगजैग मोशन करते रहते हैं। कब? जब ये सभी करते हैं, मैंने एक का एग्जांपल है, सभी करते हैं, इसमें 4 दिखा है, बहुत सारे होते हैं, तो ये सभी जिगजैग मोशन करते हैं, ठीक है ना। कब? जब रूम टेम्परेचर पर, ठीक है ना। अभी तो आप इसको बैटरी से नहीं जोड़ा है, ठीक है, तो ये जिगजैग मोशन करते हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि अभी जो आपको बताया मैंने कि इस प्रकार से जिगजैग मोशन करते हैं, ये आपके क्लियर हुआ। अब मुझे एक बात और बताइए कि जो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये घूम फिर गई, तो मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होगी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की वो स्पीड होगी या नहीं होगी? ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड है, ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से अधिक होगी, कम होगी, क्या होगी? अब इस पहले तो ये बताइए इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, मुझे ये बताइए। 0 है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0 है ना इस कंडीशन में। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने लगाया ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है इसमें 0, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर 0 है। तो अब मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा होगा या इस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा इस कंडीशन में, ठीक है ना। ये जो पहली कंडीशन मैंने ये आपको बताई है, इस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में देखो क्या होगा। देखो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। अभी आपको दिखा रही कितनी ज़्यादा है। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की अगर हम कंपेयर करते हैं स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो आपकी वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं ना इसमें, वेलोसिटी तो इसमें 0 है, तो ये बहुत ज़्यादा होगा। तो ये कंडीशन आपके समझ में आई होगी। तो यहाँ से ये जो वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो तो यहाँ पर 0 है, ठीक है ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट तो हो ही नहीं रहा ना, ड्रिफ्ट का मतलब आगे की तरफ बहना या प्रवाह होना। भाई ये घूम फिर के वापस वहीं आ गया ना, ड्रिफ्ट हुआ क्या यहाँ पर? अरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ड्रिफ्ट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। अरे इलेक्ट्रॉन जहाँ था अभी वहीं तो है ना, घूम फिर कर वहीं आ गया। अब ये बहुत ही कम समय में ये सब कुछ करता है, हमें तो पता नहीं चलता ऐसा होता है या नहीं होता है, ठीक है ना, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ से आपके ये समझ में आ गया कि रूम टेम्परेचर पर क्या कंडीशन है। एक कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं, नहीं करते, मूव करते हैं, जिगजैग मोशन से करते हैं। उस समय स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, वेलोसिटी 0 होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 है। चलो जी, ये कंडीशन आपके समझ में आ गई रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी करो, जल्दी से लिख लिया ना? ठीक है, मिटा दूं? अब देखिए हम क्या कर रहे हैं आगे। ये रूम टेम्परेचर वाली कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन में
हम क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन में E इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना, E इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब हम क्या करते हैं, हम एक कंडक्टर लेते हैं, ये कंडक्टर हमने लिया, ठीक है, ये कंडक्टर लिया और इसके अंदर हम कोई डीसी सोर्स जोड़ देते हैं, ठीक है ना, पोटेंशियल डिफरेंस V है, ये हो गया हाई पोटेंशियल, ये हो गया आपका लोअर पोटेंशियल, जिसे आप प्लस माइनस कहते हो, वही यही है, ठीक है। तो करंट इसमें कौन सी डायरेक्शन से, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये करंट की डायरेक्शन हो गई। चलो जी, अब यहाँ पर ये आपका कंडक्टर है, ठीक है ना, ये आपका कंडक्टर है, तो इस एरिया के अंदर से ये जा रहा है, तो ये आपका इसका एरिया है, ठीक है, ये आपका एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसके अंदर से ये करंट फ्लो करेगा। चलो ठीक है, अभी अभी इसके अंदर हमने जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से जोड़ा, तो इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पर क्या आएगा V और यहाँ पर 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V, और पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही इसको दिया तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, अरे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, देखो एट रूम टेम्परेचर पर हमने देखा था वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, अब हमने क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस दिया, पोटेंशियल डिफरेंस से प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने पहले भी समझा, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्लियर है, तो इसका मतलब E इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। अब इसमें अब जो इलेक्ट्रॉन होंगे, राम श्याम सीता गीता, ठीक है, राम श्याम सीता गीता, ठीक है जी। अब इसमें से वही है, मैं किसी एक को लेकर जा रहा हूँ, मान लो मैं इसको लेकर जा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको मैं लेकर जा रहा हूँ यहाँ पर, और इसका बताता हूँ क्या होगा। ये आपका इलेक्ट्रॉन है, तो अब फिर ये जिगजैग मोशन करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ठीक है, ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे, तो यहाँ से ऐसे मोशन किया, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और फिर ऐसे, ये बिंदु है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन था, अब ये इलेक्ट्रॉन आ गया जी यहाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर। लेकिन देखो पहली वाली कंडीशन में क्या था, पहले जो रूम टेम्परेचर वाली कंडीशन में था, उसमें क्या था, क्या उसके अंदर बीच के अंदर इलेक्ट्रॉन के अंदर डिफरेंस था क्या, अरे कुछ डिस्प्लेसमेंट था या नहीं था, बिल्कुल नहीं था। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर प्रोड्यूस किया, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही प्रोड्यूस हुआ, तो वैसे ही इसके अंदर कुछ डिस्प्लेसमेंट आ गया, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कुछ आगे बढ़ गया, ठीक है ना, घूम फिर कर आया और फिर बढ़ गया, जैसे घूम फिर कर, ठीक है ना, इस प्रकार से ऐसे कुछ आगे बढ़ गया, एक्सीलरेट हुआ ना थोड़ा सा। चलो ठीक है, तो ये जो है इसको आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, इसको आप x से जूम कर लो, ठीक है ना, ये x है, ठीक है जी। ठीक है जी, ओके। अब मुझे एक बात बताइए, ये सब कुछ करने में कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा, ठीक है ना, कुछ ना कुछ टाइम लगा होगा। अब मान लो यहाँ पर ये सब कुछ होने में टाइम लगा, मान लो dt, ठीक है ना,
अब ये जो भी कुछ हुआ है, ठीक है ना, ये जो भी कुछ हुआ है, अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो उछल कर थोड़ी दूर चला गया है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है ना, ये वीडी वेलोसिटी से आगे बढ़ गए, मान लो यहाँ। अब ये यहाँ आ गए जी, राम श्याम सीता गीता, ये लो, ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़कर आ गए हैं। इतनी डिस्प्लेसमेंट इन्होंने तय कर दी है, ये आपकी x है, ठीक है ना। और इस डिस्प्लेसमेंट को करने में इनको समय कितना लगा, डेल्टा टी, ठीक है जी। ये जो समय लगा है वो लगा है, सॉरी dt, बहुत छोटा समय की बात कर रहे हैं अपन, शॉर्ट टाइम। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक ये गए हैं, यहाँ से यहाँ तक ये गए हैं, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ये आपका टाइम है, बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर यहाँ से यहाँ तक ये गए हैं। और ये अब पहले यहाँ थे, घूम फिर कर रूम टेम्परेचर घूम फिर कर वापस यहीं आ रहे थे, अब ये ड्रिफ्ट कर गए, अब ये यहाँ से यहाँ तक ड्रिफ्ट कर गए dt टाइम में, dt टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट करके ड्रिफ्ट कर गए। तो अब ये जो ड्रिफ्ट कर गए, ठीक है ना, तो इसकी जो ड्रिफ्ट कर गए, इसलिए इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है ना। तो ये क्या होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ से यहाँ तक ड्रिफ्ट कर गए। चलो जी, अब देखो ये जो x है, इसका अपन यदि वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, ठीक है ना। x की वैल्यू क्या आएगी बताइए, vdt आएगा या नहीं आएगा, अरे वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ये आ गया vdt, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, vdt आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो थोड़ा और आगे चलते हैं। अब यहाँ से आपने डिस्प्लेसमेंट पता किया, ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ से ये क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो ये है आपका, ठीक है, ए, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, यहाँ पर देखो चाहे यहाँ पर देखो, ये है तो ए ही ना, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। यहाँ से यदि अपन वॉल्यूम निकालें इसका, तो वॉल्यूम क्या आएगा भाई, जो ये इलेक्ट्रॉन है इस एरिया का, ये जो है इसमें वॉल्यूम कितना होगा, किस वॉल्यूम से, ठीक है ना। तो ये आपकी यहाँ पर लेंथ दे रखी है, वो आपका एरिया दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर अपन वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है, वॉल्यूम निकालते हैं तो वो आएगा आपका a vd dt, ठीक है ना। वॉल्यूम कितना आया, a vd dt, समझ में आ गया ना ये। अरे भाई इस एरिया में से ये जा रहे हैं और इतना डिस्प्लेसमेंट तय किया है, तो आपका इसका 3D है तो वॉल्यूम निकल जाएगा आपका a vd dt। चलो जी, यहाँ पर ये भी समझ में आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो आपका कंडक्टर है, क्या इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन है। अरे मिलियंस, ट्रिलियंस, ट्रिलियंस। आप इसमें कोई इसकी जो है इसको आप सपोज थोड़ी कर सकते हैं कि इतने हो सकते हैं। अरे इसको काउंट कर सकते हैं क्या आप कि इतना है, तो नहीं कर सकते। तो कोई ना कोई अपन को एरिया लेना पड़ेगा ना, उस कोई ना कोई अपन को वॉल्यूम लेना पड़ेगा, छोटा सा वॉल्यूम लेना पड़ेगा, उसमें कितने हैं, ठीक है ना, यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं उसके हिसाब से अपन को इसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो है, ठीक है ना, तो इसके लिए एक साइंटिफिक टर्म और आप देखो कि नंबर, ये जो n है, ठीक है ना, n है, ठीक है ना, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो n है ये होता क्या है, देखो ये जो n होता है उसको मैं आपको बता दूं, यहाँ लिख दूं कि n जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम। ये जो n होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन बोलो, चार्ज कैरियर बोलो, जो भी है आप, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको मैं पूरा लिख दूं तो ठीक रहेगा, वरना आप यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम। ठीक है जी, यहाँ से ये आ गया n। तो बेसिकली इसको कह सकते हैं n इक्वल टू n अपॉन v। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स वो क्या आएगा, nv। क्या आएगा, nv। ठीक है, इसको आप नंबर 4 दे दें, ठीक है ना, इसको आप नंबर 4 दे दें। क्लियर है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है आपके। अब यहाँ तक नहीं है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो ये नंबर ऑफ चार्ज है ये, ठीक है ना, नंबर ऑफ चार्ज है। तो अपन क्या करेंगे कि जो आपका चार्ज है, ठीक है, आपका चार्ज है, मान लो इस एरिया में, इस वॉल्यूम में जो चार्ज है वो आपका dq है। कितना है, dq है। कितना चार्ज है, dq। और dq चार्ज जो होता है उसे आप क्या कैसे डिनोट करते हैं, ne, ठीक है ना, नंबर ऑफ चार्ज एंड मल्टीप्लाई बाई e, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स जो वैल्यू है, ठीक है ना, चार्ज की जो वैल्यू है वो। तो यहाँ पर आप ये पुट कर दीजिए, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा आपका NVE, ठीक है ना, NVE आ गया ये वाला, ठीक है, ये आ गया, ठीक है ना। ये वॉल्यूम है जी, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये वॉल्यूम आ गया, ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। अब यहाँ से dq, अब जो ये वॉल्यूम है उसकी वैल्यू आप यहाँ से इसमें पुट कर दीजिए, तो n मल्टीप्लाई बाई a/v/d dt मल्टीप्लाई बाई a। तो यहाँ से dq इक्वल टू NEA/v/d dt ये आ जाएगा, ठीक है, NEA/v/d dt। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम, अरे भाई कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ मैं एक बार फिर बता दूंगा, ठीक है। यहाँ से अभी आप आई निकालते हैं। देखो ये dt को आप इसके नीचे आप ला सकते हो, dq/dt कर सकते हो, इसको कर सकते हो। तो फिर क्या बचेगा, NEA/v/d बचेगा ना, NEA/v/d। और मुझे ये बताइए dq/dt क्या होता है, आई इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो यहाँ से आपने इलेक्ट्रिक करंट भी निकाल दिया, ये आपका चार्ज है। तो ये रिलेशन भी हो गया है, ठीक है ना, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से इसको 5, इसको 6, इसको 7, ठीक है जी। हाँ अब बताइए, एक बार फिर बताएं, चलो ठीक है। देखो मुझे बताइए, ये एक कोई कंडक्टर है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, बहुत सारे नंबर। तो हमें कोई ना कोई यूनिट लेनी पड़ेगी ना, कि यूनिट वॉल्यूम में कितने, पूरे तो हम नहीं कर सकते ना काउंट, तो अपन को कोई ना कोई यूनिट के अंदर लेना पड़ेगा, यूनिट वॉल्यूम में कितने हैं। तो वो जो होता है यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको n बोलते हैं। तो n इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन वॉल्यूम, या नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, वो एक ही बात है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही चार्ज कैरियर है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से आपका n इक्वल टू n अपॉन, ये नंबर ऑफ चार्ज हो गए कैरियर अपॉन v, तो n बराबर NV, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे पहले भी देखिए, तो इससे पहले देखिए तो मैं आपको बता दूँ, ये तो यहाँ तक समझ में आया। इससे पहले देखो तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ था जिगजैग मोशन करके, और ये यहाँ आ गया, तो कुछ ना कुछ इसने डिस्प्लेसमेंट तय किया या नहीं किया, अरे एक्स डिस्प्लेसमेंट तय किया ना।
तो एक्स डिस्प्लेसमेंट जब इसने तय किया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट भी है, इसके अंदर एरिया भी है, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा। तो ए वी डी डी टी, ये वी डी डी टी, तो यहाँ से ए वी डी डी टी, ठीक है, ये आ गया वॉल्यूम, ठीक है जी। अब जैसे ये आ गया, अब वॉल्यूम आ गया, अब अपन क्या करते हैं कि टोटल चार्ज जो है वो वैल्यू कितनी है, चार्ज कितना है इसके अंदर, ठीक है ना। तो डी क्यू बराबर एन ई, तो डी क्यू बराबर एन, एन जो है उसकी जगह आप एन वी ई कर सकते हो, लिख सकते हो। तो डी क्यू बराबर एन और वी वॉल्यूम का आपने ए वी डी डी टी मल्टीप्लाई बाई ए, यहाँ से होगा डी क्यू बराबर एन ई ए वी डी डी टी। इस डी टी को आप नीचे ले गए तो डी क्यू अपॉन डी टी एन ई ए वी डी इक्वल टू आई, इलेक्ट्रिक करंट आ गया। अब मुझे एक बात बताइए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, छापो। अरे भाई लिख लिया। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वो आप लिख ही लेंगे, लिख लोगे क्या? नहीं लिख पाओगे, चलो मैं लिखवा देता हूँ आपको। लिखा देता हूँ। The minimum velocity of electrons gets drifted on the application of external electric field is called drift velocity, denoted by Vd, denoted by Vd। चलिए, the minimum velocity of electrons gets drifted on the application of external electric field is called drift velocity, denoted by Vd, denoted by Vd। क्लियर है? अरे भाई वही तो हमने लिखा ना, क्या लिखा?
कि भाई वह मिनिमम वेलोसिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स की, जिससे इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया, इसको दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया है, उससे वो कुछ ना कुछ उसको वेलोसिटी मिली और वो ड्रिफ्ट हो गया, वो ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है ना, वो आगे की तरफ बढ़ गया, और उसी को आप क्या बोलते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो मिटा दूं। अभी देखिए ये एक इक्वेशन है, ये आपके काम आने वाली है, तो मैं पहले लिखा दूं, I इक्वल टू NEA VD, ये है ना ये वाला, ठीक है, इसको आप यहाँ रखो। अब हम थोड़ा सा और आगे स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके अंदर जाते हैं। अब देखो ध्यान दीजिएगा कि जो ये कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ड्रिफ्ट करता है, ठीक है ना, वो ड्रिफ्ट करता है। तो मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ड्रिफ्ट करता है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए जैसे ये रूम है, अभी आप सब इसमें बैठे हैं, ठीक है ना, अब मान लीजिए ये जो रूम है, इसके अंदर 100 स्टूडेंट और डाल दीजिए, इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक है ना, ये बिल्कुल खचाखच फुल हो गया जी। अब सब जितने भी हैं आप उन सबको एक एक बैटरी लगा दी, ठीक है ना, बैटरी लगा दी। अब बैटरी लगाते ही आप क्या करोगे, आप मोशन करोगे, तो कभी अब आप सब के सब एक दूसरे से टकराओगे, ठीक है ना, एक दूसरे से कोलिजन होगा। अरे होगा या नहीं होगा, अरे कोलिजन होगा या नहीं होगा, होगा ना। अगर आपको आपकी बैटरी को ऑन करके छोड़ दे और आप मोशन कर रहे हो तो कोलिजन होगा या नहीं होगा, होगा। तो इसमें क्या होता है कि हम क्या देखते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये आगे की तरफ बढ़ा और इसने दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को इसने टक्कर मारी, कोलिजन हुआ, ठीक है ना, कोलिजन हुआ, इसने दूसरे को कोलिजन किया, फिर उसने अगले को कोलिजन किया। तो कहने का मतलब ये है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ से इसके अंदर से ये जो इलेक्ट्रॉन था ये आगे की तरफ बढ़ा है, ठीक है, और यहाँ आ गया है, ठीक है, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, यहाँ आ गया, और फिर मान लो यहाँ आ गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये आगे की तरफ यहाँ से और यहाँ तक आया मान लो। तो इसमें क्या हुआ, ये इसको टक्कर दे रहा है, ये इसके कोलिजन कर रहा है, ये इसके कोलिजन कर रहा है, ये इसके कोलिजन कर रहा है, और ऐसे करते 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 ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है ना, कोलिजन हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि दो जो कोलिजन होते हैं, दो कोलिजन, अब जैसे एक ये था और एक ये था, ये दो कोलिजन है, इसके बीच का जो भी स्पेस है उसमें जो टाइम लगेगा, उस टाइम को आप तो रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। और ये आपका ताऊ है, क्या है, ताऊ, ठीक है ना, ताऊ, ठीक है जी, ये आपका ताऊ। और बीच का जो ये पथ है, बीच का पाथ है, इसे बोलते हैं मीन फ्री पाथ, ठीक है जी, मीन फ्री पाथ, और इसको अपन मान लो लैम्डा मान लेते हैं। ये आपका मेन फ्री पाथ है, और
रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है ना। तो रिलैक्सेशन टाइम है टाउ और ये मेन फ्री पाथ है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से अब बताइए हुआ क्या, वही है ना, यहाँ से यहाँ तक ये जो है इसने डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है ना, सेम वही। तो यहाँ से अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालें तो वो क्या आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है यहाँ से क्या बनेगा बताइए भाई। यहाँ से यहाँ तक ना दो जो कोलिजन है उसके बीच का जो पाथ है, ठीक है ना, मेन फ्री पाथ, उसको हमने ले लिया डेल्टा। तो ये कोई ना कोई मान लो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ तक का, दो के बीच का, ठीक है। और इसमें टाइम लगा, रिलैक्सेशन टाइम इसमें लगा है t। तो यहाँ से जो vd आएगा वो vd कितना होगा, vd इक्वल टू लेमडा अपॉन टाउ, लेमडा अपॉन टाउ, ठीक है जी। अब मुझे बताइए यहाँ से कोई प्रॉब्लम हुई? अरे भाई मैंने एक एक का एग्जांपल दिया, यहाँ से इसको टकराया, यहाँ से यहाँ इसको टकराया, ऐसे करते करते आगे तक ये एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ये इसको ये इसको ये इसको, यहाँ तक एनर्जी इसकी ट्रांसफ़र हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये मैंने दो टक्करों के बीच का मैंने आपको बता दिया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ से ये है। चलो जी, ये यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, क्या इलेक्ट्रॉन जो था, जैसे हम इलेक्ट्रॉन को क्या मान रहे थे, हम मानते क्या है, क्या मानते हैं, राम श्याम सीता, राम श्याम सीता गीता, ठीक है ना। ये बिल्कुल बेचारे सीधे सीधे चलते हैं, ये मानते हैं आप, है ना। आप ऐसे मान रहे हैं कि ये एक के बाद एक इस प्रकार से चल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे जो मिलिट्री के, आर्मी के जो जवान हैं वो जो है वो आपकी मार्च पास्ट करते हैं, हम वैसा इसको मानते हैं, लेकिन रियलिटी में वैसा नहीं होता है। रियलिटी में वैसा नहीं, अभी मैंने आपको बताया जिग जैग मोशन करते हैं, एक्सीलरेशन होता है, यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेट हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हम मानते क्या हैं कि ये यहाँ से ऐसे कैसे चले हैं और यहाँ ऐसे कैसे पहुँच गए, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, ये बैटरी बैटरी दिखा रहा था यार, ये ले तू यार टेंशन कर लूँ कि तेरी बैटरी तो ही नहीं जाएगा कहाँ से। अरे भाई मैं अभी आपको ऐसे समझा रहा था, यहाँ दिखाया ना मैंने, इसी को मैं समझा रहा था। अब लगा दी, खुश है, अब खुश है ना, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, ये मैंने बताया है कि हम क्या मानते हैं कि जो है कंटिन्यूस पाथ में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक के पीछे एक चलते रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में क्या होता है, देखो रियलिटी के अंदर वो एक्सीलरेट होगा, जुर्र जुर्र, आगे की तरफ बढ़ा, जुर्र, फिर रुक गया, जुर्र, ऐसे, ठीक है ना, आगे की तरफ बढ़ता है, तो एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है, तो इस इलेक्ट्रॉन का अपन अगर फोर्स देखें तो क्या होगा, F इक्वल टू क्या आएगा, ई, चलो माइनस तो माइनस दे दो, कोई बात नहीं, ठीक है। और बताइए और क्या है, ई यहाँ से समझ में आया। और अरे भाई एक्सीलरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो एक्सीलरेशन फोर्स वाला भी कर दो, F बराबर F इक्वल टू एम ए, और ये कौन सा है, ये ई वाला ही है भाई, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है ना, ठीक है। अब ये फोर्स लगा और इससे ये फोर्स बना, ठीक है ना, ये उत्पन्न हुआ, इससे ये प्रोड्यूस हुआ, ठीक है ना, इसके वजह से ये एक्सीलरेट हुआ है, ठीक है ना। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा है तो उससे ये एक्सीलरेट हुआ है, तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं एम ई ए इक्वल टू माइनस ई ई। अरे लिख सकते नहीं लिख सकते, अरे भाई इससे ये आया ना, लिख सकते हैं। तो ए इक्वल टू यहाँ से निकाल दो माइनस ई बाई एम ई,
ये आपका एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है ना, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया इतना। ठीक है जी, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब ये एक्सेलरेशन आ गया। अभी ये जो मोशन करते हैं, ठीक है, तो न्यूटन्स का जो इक्वेशन है वो लगा देते हैं, ठीक है ना। न्यूटन सेकंड इक्वेशन, ठीक है ना, ये लगाते हैं अपन, ठीक है ना। न्यूटन सेकंड इक्वेशन जो है वो क्या कहती है, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, ठीक है ना। अरे यही है ना। अब यहाँ से s की जगह जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो तो आ गया लेमडा, स्टार्ट में कुछ नहीं है तो 0, 1/2 a की जगह आपको ये वाला, ठीक है ना, तो ये आप लिख दीजिए -e/me, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। और ये जो टी स्क्वायर है इससे क्या लिखे, टाउ स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया जी टाउ स्क्वायर। चलो यहाँ से आपने ये डिस्प्लेसमेंट वाला जो मीन फ्री पाथ है वो निकाल लिया, ये हो गया जी नंबर 6, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलें, चलो आगे चलते हैं। आगे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी में आ जाओ, वी डी इक्वल टू लेमडा अपॉन टाउ, तो यहाँ से आ गया लेमडा का मान रखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाई ई अपॉन एम ई टाउ स्क्वायर अपॉन टाउ से एक टाउ कैंसिल हुआ या नहीं हुआ, चलो मैं यहाँ तो नहीं दिखाता हूँ, आगे दिखा दूँगा, कन्फ्यूज आओगे तुम लोग, ठीक है ना। ये चलो इसको मैं आगे यहाँ दिखा देता हूँ, ठीक, यहाँ मैंने दिखाया तो ये क्या आ गया -1/2 ई टाउ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे भाई कोई प्रॉब्लम है, अच्छा एक और ले ये, अब ठीक है। ठीक है, ई टाउ अपॉन 2me, ठीक है जी, यहाँ तक आपका वीडी आ गया। अब ये जो आया है इसको मान लो 7 नंबर, ठीक है ना, 7 नंबर इक्वेशन। अरे यहाँ से ये उतार लिया क्या तुम लोगों ने, ये ठीक है, सो जल्दी करो, यहाँ से ये देखता हूँ मैं, I इक्वल टू, ये इसका मान वहाँ पर पुट करते हैं अपन, NE वीडी की जगह आपने लिखा -EE टाउ अपॉन 2me। अरे क्या है, अरे क्यों घबरा रहे हो यार, ठीक है 3 क्लासों में अपना थोड़ा लंबा चला है, ये कहानी थोड़ी सी लंबी चली है लेकिन आसान है भाई, धीरे धीरे समझाया है ना। अरे 1 क्लास थी, मैंने 3 क्लासें लगाई तुम लोगों के लिए, ये 1 क्लास का मैटर था, लेकिन मैंने 3, क्यों, तो क्या आपके समझ में आया आराम से। चलो, तो यहाँ से ये आपका आ गया n, और ये जो स्मॉल e है इसका हो गया स्क्वायर, ये आ गया जी आपका a, और a के पास में आ गया टाउ के पास में आ गया e, और अपॉन आ गया जी 2me, ठीक है ना, e। आएगी ये समीकरण हो गई, इसको नंबर 8 आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये यहाँ से जो ये है ये जल्दी से आप लिखो, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अरे ये मिटा दो इधर वाला,
ठीक। अरे आसान है यार, खुद लो। चलो जी, I इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ, और देखो वो जो ई है, ठीक है ना, ई जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ई इक्वल टू वी बाई एल, ये लो ऐसे लिख दो, ठीक है ना। अब वो उसको यहाँ पर पुट कर दो v, और ये नीचे आ गया एम ई एल। ठीक है। चलो जी, ये क्या है, वेलोसिटी। अरे पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो भी है ये पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो ये बताया ना यार, पीछे पढ़ चुके हैं ना अपन। चलो जी, यहाँ से मैं यही निकाल रहा हूँ आपको पोटेंशियल डिफरेंस v, तो ये पूरा का पूरा कूद हो जाएगा 2MEL अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, और यहाँ आ जाएगा जी आई, ठीक है। और ये जो आपका है, ये आपका क्या था, रेजिस्टेंस, क्या था, रेजिस्टेंस, ये क्या था, रेजिस्टेंस। तो V इक्वल टू आर आई, अरे समझ में आया, अरे क्या ये V इक्वल टू आर आई क्या है, उतारो। अरे ऐसा कभी देखा है, ये कभी देखा है कहीं, बचपन में कभी 1-2 साल पहले देखा हो कहीं। अरे क्या है ये, ओम्स लॉ, क्या है, ओम्स लॉ। क्या ये, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है ना। देखो ऐसे निकला ये ओम्स लॉ। तो यहाँ से ये जो आपका है ये रेजिस्टेंस है, क्या है, रेजिस्टेंस। अरे पढ़ते नहीं थे, आर की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, 2MEL अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ठीक है। ये आ गया जी, 10 लिख दो, इसको लिख दो 11, इसको लिख दो 12, लिखते जाओ। आगे चलें। अब रेजिस्टेंस जो है उसको भी हम बना लेते हैं 2ME अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, और यहाँ लिखा L और यहाँ लिखा A। ये देखो ये भी कुछ समझ में आ रहा होगा, ये क्या है, रो। तो R इज इक्वल टू रो ले, रोले, रो L अपॉन ए, ठीक है, रो L अपॉन ए, रोले। R इज इक्वल टू रोले, रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा। और ये जो रो है ये क्या है, रजिस्टिविटी, क्या है, रजिस्टिविटी। तो इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू लिख देते हैं, रो इज इक्वल टू 2ME अपॉन
NE² टाउ। देखो ये सारे फॉर्मूले निकल गए, रजिस्टिविटी निकल गया, ठीक है ना, रेजिस्टेंस निकल गया, इसको आप देना चाहे 13, ये फॉर्मूले हैं आप याद रख सकते हो, ठीक है, और ये आपका 14 है, और ये 15 कर दो। ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आप याद भी रख सकते हैं, पर वैसे निकालने हैं, ठीक है ना। अरे ले रे यार, ठीक है, ओम्स लॉ। देखो हमने ओम्स लॉ निकाल दिया, कहाँ हम देखो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे थे, ठीक है ना, और चार्ज के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है ना, चार्ज थे सॉरी, आपके कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर थे, इलेक्ट्रॉन्स थे, और वहाँ से चले, फिर अपन ने वहाँ से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक करंट, ड्रिफ्ट, वेलोसिटी, और फिर आते आते देखो ओम्स लॉ, ठीक है ना। अरे ओम्स लॉ क्या है पता है? ओम्स लॉ क्या कहता है? कैसा ग्राफ आता है इसका? अरे ये नहीं आता क्या? V और I के ये वाला ओम्स लॉ का। उतारो। अगली क्लास में हम रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे, डिपेंडेंसी पढ़ेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अभी तो हमने सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानना है थोड़ा सा, ठीक है ना, आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। लिख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, नो प्रॉब्लम, ओके, छापो। ओके।